कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाखों छात्र थे। एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। सरकार इंस्टाग्राम पर एक पेज के जरिए बनी एक संस्था सीजेपी और छात्रों युवाओं के दबाव में थी। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई, मांगे मानी गईं, आश्वासन दिए गए और फिर आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अब आरोप लग रहे हैं कि कई राज्यों में पुलिस स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है। सीजेपी के इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सरकार ने सीजेपी से किया अपना वादा तोड़ दिया है? क्या जिन छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें अब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि सीजेपी फिर से नाराज हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार फिर देश भर में वही आंदोलन लौटने वाला है जिसने सरकार को शिक्षा मंत्री बदलने तक के लिए मजबूर कर दिया था? कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाखों छात्र थे। एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। सरकार इंस्टाग्राम पर एक पेज के जरिए बनी कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों युवाओं के दबाव में थी। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई, कई मांगे मानी गई, आश्वासन दिए गए और फिर आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन सीजेपी की तरफ से अब आरोप लग रहे हैं कि कई राज्यों में पुलिस स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है। सीजेपी के इन आरोपों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सरकार ने सीजेपी से वादा खिलाफी किया है? क्या जिन छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें अब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि सीजेपी फिर से नाराज हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार फिर देश भर में वही आंदोलन लौटने वाला है जिसने सरकार को शिक्षा मंत्री बदलने तक के लिए मजबूर कर दिया था? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि सीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। दरअसल जब देश भर में छात्र आंदोलन चरम पर था, आपको याद होगा, तब सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आंदोलन के बाद सरकार की ओर से कई आश्वासन दिए गए, लेकिन सीजेपी का दावा है कि बातचीत में कहा गया था कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा, गिरफ्तार छात्रों को राहत मिलेगी, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाएगा, किसी प्रदर्शनकारी छात्र को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और इसी भरोसे पर आंदोलन को खत्म किया गया। लेकिन अब सीजेपी का आरोप है कि जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि कई राज्यों में दर्जनों एफआईआर अब भी वापस नहीं लिए गए हैं। कई छात्रों को पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, कुछ जगहों पर जांच की जा रही है और यही वजह है कि सीजेपी सरकार पर अपना वादा नहीं निभाने का, वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रही है। और जैसे दिल्ली में हिंसा से जुड़े 20 एफआईआर दर्ज हुए थे, इनमें से भड़काऊ नारेबाजी, हिंसा, हत्या की कोशिश जैसी धाराएं भी शामिल की गई हैं। इनमें से कई एफआईआर वापस नहीं लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को स्पेशल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक निगरानी के जरिए प्रोटेस्ट में शामिल 2873 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात अब भी कह रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और दूसरे नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले कई अकाउंट्स को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी किया है, उनको नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों पर जो भी एफआईआर दर्ज की गई थी, उनको रद्द करने की बात की गई है, उन्हें राहत देने की बात की गई है। ऐसे में सीजेपी पहले मांग तो यह कर रही है कि सभी प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो वापस हो। दूसरी है कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें पूरी तरह से कानूनी राहत मिले। और तीसरा यह कि भविष्य में किसी भी छात्र को आंदोलन में भाग लेने के लिए और उसके कारण से प्रताड़ित ना किया जाए।
चौथी ये कि जो आश्वासन सरकार ने बातचीत में दिया था उसे सरकार लिखित रूप में दे दे और लागू कर दिया जाए। सीजेपी का कहना है कि मौखिक आश्वासन काफी नहीं है। जब तक राज्यों में आधिकारिक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक छात्रों को भरोसा नहीं होगा, उनका भरोसा सरकार पर वापस नहीं आएगा। अब इसी शक की गुंजाइश ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकार सीजेपी से वादाखिलाफी कर रही है। दरअसल सीजेपी और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत चली और उसके बाद 25 जुलाई को प्रोटेस्ट खत्म हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा दोनों पक्षों में कई बातें तय हुई थी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने, सरकार की तरफ से इस बात की लिखित गारंटी देने, नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर काम करने जैसे वादे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इन बातों पर अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन अब सीजेपी का आरोप है कि सरकार की तरफ से अब तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर को वापस करने के लिए कोई लिखित गारंटी नहीं मिला है। उल्टे पुलिस जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको उठाकर पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि सरकार का तर्क यह है कि कई मामलों में राज्य से रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि कुछ राज्यों ने कार्रवाई की समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि जहां कानून संभव होगा वहां उचित कदम उठा लिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन मामलों में गंभीर आरोप होंगे वहां कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जारी रहेगी, यानी कि कार्रवाई होगी। यानी सरकार हर एफआईआर को खुद से खत्म करने की स्थिति में नहीं दिख रही है और यही बात सीजेपी को स्वीकार नहीं है। वहीं सीजेपी सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को लेकर भी सवाल उठा रही है। अब इस मामले में क्या होता है? दरअसल 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कार्रवाई की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण था और यह संवैधानिक अधिकार भी है कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं। पहली नजर में स्वतः और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान 250 घायल पुलिसकर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे जितने भी डिजिटल सबूत हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित पुलिस अपने पास रखे। अब सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर केस खत्म करने में जिन शर्तों का जिक्र अब किया जा रहा है वो शर्तें उनको मंजूर नहीं है। पूरे देश के सामने जिस गंभीरता से सीजेपी को आश्वासन दिया गया था उसका सम्मान किया जाना चाहिए, वो आश्वासन माने जाने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या फिर से आंदोलन होगा अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है? क्योंकि सीजेपी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय पर एफआईआर वापस नहीं हुई, छात्रों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो देश भर में फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या सवाल यह भी है कि सीजेपी उस स्थिति में है आज की तारीख में कि फिर से उसी तरीके से जोरदार आंदोलन कर सके? और यह डिपेंड किस पर करेगा? छात्रों के मूड पर। क्या छात्र दोबारा उसी ऊर्जा से सड़कों पर उतरेंगे? यह बड़ा सवाल है। यह देखने वाली बात होगी कि क्या छात्रों का वही जोश कायम रहता है। इसके अलावा अगर अगले कुछ दिनों में राज्यों से एफआईआर वापस होने लगती है तो आंदोलन को टाला जा सकता है, यानी कि आंदोलन करने की जो बात कही जा रही है उस पर विचार किया जा सकता है। वहीं अगर कोर्ट की निगरानी बढ़ती है या कोई नया आदेश आता है तो स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर अगर दोबारा आंदोलन होता भी है तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीजेपी छात्रों का भरोसा कितने बड़े स्तर पर फिर से जुटा पाती है। अब वादा खिलाफी को लेकर ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का यह कहना है कि प्रक्रिया तो चल ही रही है, जबकि सीजेपी का कहना है कि वादे पूरे नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन अंतिम समाधान जो होगा वो होना अभी बाकी है।
अब निगाहें तीन चीजों पर टिकी हैं। पहला कि क्या राज्यों में एफआईआर वास्तव में वापस होती है, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा यह कि क्या छात्रों से पूछताछ जो चल रही है वो रुकती है। और तीसरा यह कि क्या सीजेपी अपनी चेतावनी के मुताबिक एक और देशव्यापी आंदोलन शुरू करती है। अब अगर सरकार और सीजेपी के बीच भरोसे की खाई नहीं भरती तो यह विवाद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या फिर देश और बड़े छात्र आंदोलन का एक गवाह बनेगा। क्या सरकार ने सीजेपी से किया अपना वादा तोड़ दिया है? क्या जिन छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हें अब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है? क्या एक बार फिर देश भर में वही आंदोलन लौटने वाला है जिसने सरकार को शिक्षा मंत्री बदलने तक के लिए मजबूर कर दिया था?